गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए जी, मॉर्निंग टाइम है और भगवान जी के दर्शन कर लो। हमारे कान्हा जी भी हैं, माता जी हैं, सभी देवी देवता जितने भी हैं, सभी तो नहीं है हमारे पास पर बहुत सारे हैं। तो सुबह ही पूजा पाठ हमारा सब हो गया, आप भी दर्शन कर लो। और बच्चे आज जा रहे इंदू की तरफ। मैंने आंसू ने पूजा पाठ कर ली, बच्चे हिंदू की तरफ जा रहे। और मैं दिखाता हूँ क्या कर रही है आंसू। आंसू लग गई अपनी ब्रेकफास्ट में। हेलो जी, राधे राधे। क्या तैयारी चल रही है आज? आज कुछ नहीं तैयारी, अभी तो है हमारा अपने लिए क्या तैयारी करूँगी, अपने लिए कुछ नहीं होता। और भाई मैं बताऊँ, बिना बच्चों के भी बोर ही हो जा आदमी। वो तो सोच रही मंगाई नहीं अभी तक। देखूंगी जब फोन करके किस टाइम आऊंगी। बिना बच्चों के तो ऐसा लगा है बस कुछ नहीं है। कुछ तो कल में चले गए सारे गाँव में, जब खाली सा हो गया शाम तो मैं भी उधर जा रही। गए तो थे हम भी शाम के टाइम उधर, हम आ गए थे। मैं आई नहीं है मम्मा, हम सुबह को आएंगे, फिर सारे इकट्ठे हो रहे। बस यही चला है इनका, तो फिर इकट्ठे हो गए। 24 घंटे खेल 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 खेल। ये है। तो क्या क्या बनाने का विचार है? क्या बना? मैं बनाऊंगी दूध वाले जवे। दूध वाले जवे अभी नाश्ता कर लो, उसके बाद बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे भी आकर खा लेंगे। बनने रख दूंगी, टाइम लगेगा इनमें थोड़ा सा, तो इतना बन जाएगा, इतना में आवांगे। तो आज लंच में है जी दूध वाले जवे। दूध बच रहा कल का भी, बच्चे उड़े थे नहीं, कल का भी बच रहा, आज का भी रखा। तो फिर मैं सोच रही हूँ तो कुछ नहीं, दूध के जवे करूंगी। बहुत सी जगह सिवैया बोल रहे हैं, तो मैं बनेंगे आज। तो अरे मॉर्निंग टाइम में क्या बना रहे? मॉर्निंग में कुछ कहना ओम का नो कह रहा परसों बुआ जी चूहे को ओम कह रहा था। कौन सा बुआ जी चूहे पेट कूद में रहे चूहे कूद रहे बुआ जी। थे। मैंने बना दो इसको। तो मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे, जल्दी जल्दी आपने बना दे। कूद के क्या? हाँ 9 बज गए, 9:05। तो जी आ जाओ आप। बहुत काम कर लिया मैंने इतने पहले। पहले मैं अपनी योगा क्लास गई, आज वहाँ भी थोड़ा लेट ही हो गई थी, आई भी 7:30 पौने 8 ही बज गए थे जब आई। फिर आके अपने पौधों में पानी देगा ही, मैं भी नहीं पड़े रहे सुनते नहीं, वैसे तो ठीक चल रहा, लेट थोड़ा ही हुई भी। तो नहीं बता रहे 9 बज गए। मैं तो टाइम बता रहा तुझे। मुझे दिखो घड़ी बनने भी क्यों लगा रही थी, मुझे दिखो जा जो रसोई में तो देखो जा क्या टाइम है क्या नहीं है। मेरा ज्यादातर टाइम पता ही सबको रसोई में ही निकला है। रसोई में ही निकलने का मतलब है मुझे घड़ी सामने दिखो जा। मैन ऑफिस इसका रसोई है। ऐसा तो ऑलमोस्ट सभी गृहिणियों का, ज्यादातर जो हाउस वाइफ है उनका तो किचन में निकला है। हाँ ये तो बात है। तो ये आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार होने वाला, आप भी कर लो आके। नाश्ता हो चुका है सबका, तो अब मैं बनाने लगी हूँ जवे दूध वाले। जैसा कि मैंने बताया कि जवे रखे ना, सॉरी दूध रखा है, तो वो फिर बच्चे पी भी नहीं रहे। और उस दिन से सिवाय ओम हर गए हैं, बच्चे में गए, तो ईशू ने भी नहीं पिया। गुड्डू तो खैर पीती ही नहीं दूध, तो वो दूध ऐसा ही रखा रहा है। और आजकल शेक वगैरह भी नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसके लिए जवे बना देती हूँ, उनके लिए ये खा भी लेंगे। और बच्चे अभी उधर ही थे, आए नहीं थे, इसीलिए मैंने सुबह नहीं बनाई। मैं कभी आएंगे तब मैं खा लेंगे आके। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है बॉईल करने के लिए, एक गैस पे रख दिया फ्राई पैन। इसमें मैं जो जवे हैं सिवैयाँ मतलब कि उनको हल्का सा रोस्ट करूँगी। वैसे तो बोलते हैं कि ये रोस्ट किए हुए आते हैं, इन पर लिखा भी होता है, बट मैंने एक दो बार जैसा बनाया ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट से हो जाते हैं गिलगिले से, तो वो खाए नहीं जाते। इसी वजह से फिर मैं इनको हल्का सा रोस्ट करके तब डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोस्ट कर लिए हैं, और जो दूध है उसमें बॉईल आ गया, उसमें इनको डाल दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जैसे ही ये जवे पकते रहेंगे, इधर मैंने जो मलाई है वो भी रात जमा के रख दी थी, उसका मैं बनाऊँगी मक्खन, साथ साथ ही घी भी बन जाएगा। जैसा कि आपको पता, औरतें इस काम में माहिर होती हैं कि हर चीज़ को कैसे बचाना, कैसे करना, कहाँ से क्या बचाना,
इसमें, तो थोड़ी सी कोशिश मैं भी करती हूँ कि हाँ यहाँ से बचाऊँ और करूँ। तो मलाई वगैरह जो दूध की है, कोई पीता तो है नहीं, मैं उसको उतार के रख लेती हूँ और फिर उसका घी बना लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम इसमें चल जाता है, अगर कम रह जाता है तो फिर मैं बाज़ार से मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो दही सॉरी वो मलाई थी उसका मक्खन बना के साथ साथ वो भी मैं रख दूँगी गर्म करने के लिए। और बस साथ साथ ही अपने काम होते रहेंगे। उधर शायद दूध था थोड़ा सा, वो भी बॉईल करके रख दूँगी, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा होने लगी तो 2 बार दूध को बॉईल करना ज़रूरी होता है। भले ही फ्रीज में रख दूँ फिर भी मुझे रहता है कि नहीं शाम को मैं इसको गर्म करके रख देती हूँ। और ये शायद हाँ मैं दही जमाऊँगी थोड़े दूध की, तो दही के लिए मैंने गर्म कर लिया। बच गई कर क्या लगी थी करने? हाँ तो इसका ये काटने लगी थी, ये उसको लग गया ध्यान से भाई, ध्यान से। घी भी गरम गरम था आगे, गरम रहता पूरा। अरे दादा घी वो भी गरम था, घी भी गरम था। ज्यादा गरम था। भी करा होगा मैं अभी मैंने छोटा सा क्लिप आपको दिखाया, ये देखा होगा आपने कि आज मैं बिल्कुल बाल बाल बची। एक तो वो चमचा जिसमें सिवैयाँ भी पकने लग रही थी, और घी मैंने अभी अभी उतारा है, वो भी बिल्कुल पकता पकता था। तो पहले वो जो उसके अंदर कड़छी थी वो मेरा हाथ लगा उस पर, वो अच्छा लगी पता नहीं, और फिर घी के ऊपर डली। तो खैर शुक्र है कि मेरे ऊपर दोनों चीज़ें ही नहीं गिरी। अगर कोई सी भी डल जाती घी तो और भी ज़्यादा मेरे पास था, और उसकी डंडी पे भी लगा फ्राई पैन की ये चमचा। बस शुक्र यह है कि वो मेरे ऊपर नहीं गिरा, थोड़ा सा बस नीचे ही गिरा। तो अगर घी गिर जाता तो खैर आपको पता ही क्या होता, क्योंकि गर्मी एक तो इतनी ज़्यादा है, घी तेल वगैरह अगर गर्म डल जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और साथ साथ ये सिवैयाँ भी पकी रही थी। तो खैर जी, जो भी करते हैं भगवान जी अच्छे के लिए ही करते हैं शायद। तो मुझे बाद में ना, जैसा मैं कर रही थी काम, उसके बाद मैंने सोचा कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, तो मैं बहुत डर सी गई थी। तो खैर जी, यहाँ घी वगैरह हो गया है, सिवैयाँ भी बन गई, उतार कर रख दी, साथ साथ ही घी मैंने छान दिया। और अब मैं बस गैस स्लेव दोपहर के 12 बज गए और इधर बच्चे भी आ गए हैं। उधर से ईशू नहाने लग रही, रूही नाली बाल नहीं धोए, इतनी गर्मी तो धो लेती, गिल्ले कर लेती ना, गर्मी हो रही। और ये नाली, और उधर से इसलिए नहीं नहा गई क्योंकि उधर होता है गर्म पानी। गुड्डू यहाँ वाला बिल्कुल ठंडा होता है ना, मोटर का निकलता है, साथ साथ भरता है, उधर समरसेबल का ना उसका होता है टैंक का। तो इस वजह से तो यही आकर नहाई, और ये सो नहाने लग रही, और कृष्णा पीऊ नहीं आए। तो खैर जी, अभी हमें पीना है गन्ने का रस। गन्ने के रस वाले भैया आ रहे, तो मैंने उनको बोला कि बना दो। तो बच्चों ने तो ना कर दी कि हम नहीं पियेंगे, और मैं ये पियेंगे इनके लिए। आ गया यो चलते चलते बंद हो गया। तो यहाँ मैंने इनको बोल दिया 2 गिलास के लिए, और मैं ये पियेंगे। हमारा जो गन्ने का रस है वो बन के आ गया, और साहब तो पीने भी लगे, पी भी लिया। ठंडा तो नहीं ज़्यादा? हाँ मैंने कहा था, मैं ठंडा ना करियो फिर आपकी वजह से। और इधर रूही ठंडा भर लिया, इसमें पानी ठंडा है,
तो डॉगी बाहर पड़े, उन्हें ना प्यास लग रही, पीना तो वे पानी पीते ना, वे रोटी खाते ना, बिस्किट ही चाहिए या ब्रेड और दूध। तो यहाँ पे रख दे, दे के पियेंगे तो इस साइड रख दे, बीच में यहाँ रख दे, पी लेंगे, रख दे, पी लो। इनके लिए बिस्किट लिया जो दुकान पे था, वहाँ रखे फ्रीज पे पैसे। पता इतनी गर्मी हो रही है यहाँ, गर्मी में यहाँ छाँ रहती है ना, और फिर भी मैं यहाँ पे पानी डालते रहते हैं हम कोई भी, जिससे कि यहाँ ठंडा रहे, तो ये पड़े रहते हैं। अब धूप आ जाएगी इधर दोपहर तक, तो इस टाइम तक तो रहता है 1 बजे तक, फिर धूप आ जा, फिर ये उधर गली में डाल देना। चल इसमें से ही डाल के, पहले थोड़े डालिए, ला मुझे दे, थोड़े ले ले, क्योंकि पता नहीं जो खाएंगे तो और डाल दिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। पहले थोड़े डाल खोल के, हाँ डाल दे क्या खाएंगे तो। बेटे साइड में को डालती, या नहीं खा रहे, रहने तो बाद में खा लेंगे, पड़ गए। तो यहाँ अब है, देखिए जी, शाम का टाइम लगभग 4 बज चुके हैं, और मैं आ गई किचन में। यहाँ पे मैंने रख दिया चाय बनने के लिए सबके लिए, और बर्तन आप देख रहे होंगे। और मैंने ना आज दोपहर का खाना नहीं बनाया था, हमने गन्ने का जो रस है वो पी लिया था, सिवैयाँ बनाई थी, बच्चे आ गए थे उधर से, तो बच्चों ने सारों ने सिवैयाँ ही खा ली थी। फिर नीरज भैया गांव में से आ गए थे मम्मी को छोड़ के, जैसा कि आपको पता, गए थे अगले दिन ही आ गए थे, बल्कि इसके चाचू और भी आए थे, चाची और मैं अपनी मतलब अपने घर गई हैं, मैं अपनी बहन के यहाँ उनको छोड़ के आए थे रास्ते में। तो फिर यहाँ आ गए थे दोपहर के टाइम, उधर लाइट नहीं थी, तो इस वजह से सारे इधर ही आ गए थे, क्योंकि गर्मी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है, और उधर तो इन्वर्टर भी नहीं चलता। इधर ये तो है कि अगर लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर तो कम से कम चल जाता है, बट उधर तो नहीं चलता इन्वर्टर भी। तो इस वजह से दोपहर में भैया इधर ही आ गए थे। फिर इंदू ने जो खाना वगैरह बना रखा था, बच्चे तो खा ही आए थे, फिर वो इधर ही ले आई थी, वो लेके आई थी आलू की पूरी। तो भैया आके तो लेट गए थे, सिवैयाँ ही खाई थी उन्होंने, मैंने बना रखी थी, बाकी वे आके लेट गए थे, क्योंकि थके हुए थे, 2 दिन से ट्रैवल कर रहे थे, तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो इस वजह से तो वे ट्रैवल कर मतलब आके सो गए थे, थके हुए थे। मंडे था उस दिन, दुकान भी ओपन नहीं थी, इस वजह से। तो फिर वे अभी उठे थे, मैं कहा चलो खाना खा लो। तो इंदू ने बनाई हुई थी आलू की पूरी, वो लेके आई थी भैया के लिए इधर ही। लेकिन जैसा मैं देने लगी, भैया ना पूरी वगैरह खाते नहीं बिल्कुल भी, उनको वे बहुत ही कम खाते हैं, पराठे तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन पूरी तो खाते ही नहीं। और अगर खाते भी हैं तो गरम गरम खाते हैं। तो पहले तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं यही दे दो जो है मेरे पास, और मैं इनको ही मैं क्या नाम कर लूँगा, खा लूँगा। तो फिर मैंने बोला भी था कि रोटी सेक दूँ, क्योंकि मुझे पता था कि उनसे खाई नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने उनको प्लेट लगा कर दी, तो वे कहने लगे कि ना ये नहीं खाई जाएगी बिल्कुल भी, उन्होंने साइड में रख दी। फिर मैंने सोचा नहीं, सुबह से भूखे हैं, खाया भी नहीं खाना, मगर चलो मैं 2 रोटी बना के दे देती हूँ। फिर दही रखी थी मेरे पास, दही में नमक मिर्च डाल के उनको बना के दे दिया फुल के, उन्होंने पेट भर लिया। ये है कि भाई पेट भर लेते हैं तो थोड़ा सा, चाहे चलो सब्जी नहीं थी, कम से कम दही से तो खाई उन्होंने। तो यहाँ पे बस खाना वाना सबका हो चुका है, साथ साथ ही मैंने चाय रख दिया सबके लिए गैस पे। और यहाँ पे बर्तन जो पड़े थे सारे ही, आपको पता ही है, रसोई भरी पड़ी थी पूरी। और जब एक टाइम भी ना हो ना रसोई में, तो दूसरे टाइम तक ऐसा होया रहता है कि पता नहीं कितना क्या दिन हो गया मैं रसोई में जाए हुए, पूरी फैली पड़ी थी। सबसे पहले मैंने पूरी रसोई को अपनी संगवाया, अच्छी तरीके से सेट करा, उसके बाद बर्तन बन जाए सारे। देखिए मेरी रसोई बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और यहाँ आ गया पीयू को मैं कह रही, मैंने कहा बेटा चाय लगा ले, चाय लेती जा। ये सब ऑफिस में बैठे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उधर ही बैठे थे सारे। इसके पापा तो इधर काम कर रहे थे, फिर मैंने जब चाय बनाई, जब भी बोला था, मैं कहा आप भी आ जाओ वहीं पे ही।
वहीं पे ही चाय पी लेंगे सब। और यहाँ पे देखिए आज ईशू भी कह रही थी कि मम्मा मुझे भी चाय चाहिए। आज पहले तो ईशू मैं बची, सुबह आपने देखा होगा, अब शाम के टाइम देखना फिर क्या हुआ। जैसा ईशू कहने लगी मम्मा मुझे भी चाहिए चाय, तो मैंने उसकी एक गिलासी में करके दे दी, सारों में तो थोड़ी थोड़ी निकाल के। पहले मैंने उसके लिए नहीं बनाई थी, वो कहने लगी मुझे अभी पीनी। मैं कहा चल मैं दोबारा बना दूँगी, अभी इनमें से ही ले ला। तो जैसे ही वो चाय लेके चली गई, मैं दरवाज़ा खुलवाने लगी क्योंकि मेरे हाथ में ट्रे थी, तो दरवाज़ा मेरे हाथ से खुल नहीं रहा था, तो इस वजह से वो ही खोलने आई। वो गिलासी हाथ में ले रही, एकदम से रूही उसके आगे अड़ी और फिर वो उसकी गिलासी गरम गरम चाय की नीचे गिर गई। यहाँ पे मैं वो गिलासी गिरते हुए तो नहीं दिखाई क्योंकि उस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था, लेकिन बाद में आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे फिर साफ़ करा, चाय वगैरह जो भी पड़ी थी सारी साफ़ करी। तो कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब पूरा दिन ही कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आज सुबह मैं बची थी, अब ईशू के ऊपर भी, और बल्कि गुड्डू नीचे लेट रही थी, गुड्डू के ऊपर गिरी वो चाय, जो ईशू के हाथ में से जो गिलासी छूटी नीचे ही गुड्डू लेट रही थी, तो गुड्डू के ऊपर बहुत सारी छिंटे गई, हाथ भी। बस ये है कि भाई भगवान ने बाल बचा दिए। तो ये है, तो बस यहाँ पे हमने सबने पिया चाय, फिर बैठ के थोड़ी देर बात करी, बस अपना फिर जो शाम का रूटीन है वो करेंगे शुरू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।